बुक इनसाइट हिंदी चैनल लाया है आपके लिए हाउ नॉट टू डाई डॉक्टर माइकल ग्रीगर की पूरी डॉक्यूमेंट्री स्टाइल हिंदी बुक समरी। ये किताब एक तरह से साइंटिफिक गाइड है कि हम अपनी लाइफस्टाइल और खाने की आदतों से ज्यादातर बीमारियों को कैसे रोक सकते हैं और लंबी हेल्दी जिंदगी जी सकते हैं। भाग 1, परिचय और बीमारियों की जड़ तक पहुंचना। दोस्तों, कल्पना कीजिए अगर आपके पास ऐसा नक्शा हो जो आपको ये दिखा सके कि कौन सी बीमारियां आपके शरीर पर चुपचाप हमला करने की कोशिश कर रही हैं और आप उनसे कैसे बच सकते हैं। यही काम करती है डॉक्टर माइकल ग्रीगर की किताब हाउ नॉट टू डाई। इस किताब में बताया गया है कि दुनिया की सबसे आम मौतों जैसे दिल की बीमारी, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा, कैंसर, स्ट्रोक और डिप्रेशन का मुख्य कारण हमारी रोज की खाने पीने और जीने की आदतें हैं। डॉक्टर ग्रीगर ने हजारों वैज्ञानिक रिसर्च का अध्ययन किया और पाया कि दवाइयां अक्सर केवल लक्षणों को दबाती हैं, लेकिन प्लांट बेस्ड डाइट और सही जीवन शैली इन बीमारियों की जड़ पर वार करती है। शुरुआत, हम क्यों जल्दी बीमार पड़ते हैं। इंसान की मौत का सबसे बड़ा कारण लाइफस्टाइल डिजीज है। हम जो खाते हैं वही हमारी कोशिकाओं, खून, हड्डियों और इम्यून सिस्टम की क्वालिटी तय करता है। उदाहरण, अमेरिका और भारत दोनों में अब ज्यादातर लोग ज्यादा मीठा, ज्यादा तेल और प्रोसेस्ड फूड खाते हैं। यही धीरे धीरे शरीर को अंदर से तोड़ता है। असली समाधान, फूड एज मेडिसिन। डॉक्टर ग्रीगर कहते हैं असली दवाई हमारी प्लेट पर परोसी जाती है। अगर आप फल, सब्जियां, दालें, साबुत अनाज और नट्स को अपनी डाइट का मुख्य हिस्सा बना लें तो 80% से ज्यादा बीमारियां रोकी जा सकती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कभी दवाई की जरूरत नहीं होगी, लेकिन अक्सर सही खानपान ही सबसे पावरफुल मेडिसिन साबित होता है। किताब की संरचना। किताब 2 हिस्सों में बंटी है। पार्ट 1, दुनिया की टॉप 15 बीमारियों जैसे दिल की बीमारी, डायबिटीज, कैंसर, स्ट्रोक, हाई बीपी, अल्जाइमर आदि से कैसे बचें। पार्ट 2, रोज की डाइट और लाइफस्टाइल में क्या शामिल करें जिसे डॉक्टर ग्रीगर डेली डजन चेकलिस्ट कहते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारी यात्रा का पहला पड़ाव। अगले भाग में हम जानेंगे कि दिल की बीमारी, जो आज मौत का नंबर 1 कारण है, उससे कैसे बचा जा सकता है और कैसे कई लोग सिर्फ डाइट बदलकर दिल को दोबारा सेहतमंद बना पाए। भाग 2, दिल की बीमारी से कैसे बचें। दिल की बीमारी नंबर 1 किलर। दोस्तों, हर साल दुनिया में करोड़ों लोग दिल की बीमारी से मरते हैं। ये केवल बूढ़ों की बीमारी नहीं है, बल्कि अब 30 से 40 की उम्र में भी हार्ट अटैक आम हो गया है। असली कारण सिर्फ जेनेटिक नहीं है, बल्कि हमारी रोजमर्रा की आदतें हैं। दिल की नसें कैसे ब्लॉक होती हैं। जब हम ज्यादा घी, मक्खन, तेल, रेड मीट, जंक फूड खाते हैं तो खून में कोलेस्ट्रॉल और फैट जमने लगता है। ये धीरे धीरे धमनियों की दीवारों पर चिपक कर प्लॉक बना देते हैं। जब धमनियां संकरी हो जाती हैं तो खून का बहाव रुक जाता है और अचानक हार्ट अटैक या स्ट्रोक हो सकता है। बचाव का असली रास्ता। डॉक्टर ग्रीगर बताते हैं कि दवाइयां जैसे स्टैटिन्स कोलेस्ट्रॉल घटाती तो हैं, लेकिन असली इलाज डाइट और लाइफस्टाइल है। हार्ट डिजीज को न सिर्फ रोका जा सकता है, बल्कि रिवर्स भी किया जा सकता है। मुख्य उपाय, 1, प्लांट बेस्ड डाइट अपनाइए। हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें, राजमा, चना, ओट्स, नट्स ये दिल की धमनियों को साफ करते हैं। इनसे शरीर में फाइबर मिलता है जो खून से खराब कोलेस्ट्रॉल LDL को बाहर निकाल देता है। 2, एनिमल प्रोडक्ट्स कम करिए। मीट, अंडा, डेयरी ये कोलेस्ट्रॉल और सैचुरेटेड फैट का सबसे बड़ा स्रोत है। डॉक्टर ग्रीगर साफ कहते हैं कि अगर इन चीजों को हटाकर सिर्फ प्लांट फूड खाया जाए तो धमनियां खुद ब खुद साफ होने लगती हैं। 3, फिजिकल एक्टिविटी। रोजाना तेज चलना, योग, साइकिलिंग या कोई भी व्यायाम दिल की मांसपेशियों को मजबूत करता है। ये खून का बहाव बेहतर करता है और धमनियों की लचक बनाए रखता है। 4, तनाव कम करें। क्रॉनिक स्ट्रेस हार्ट अटैक का बड़ा कारण है। मेडिटेशन, गहरी सांसें लेना, नींद पूरी करना ये छोटे छोटे कदम बहुत बड़ा फर्क लाते हैं। एक प्रेरणादायक केस स्टडी डॉक्टर डीन ऑर्निश, जिनका जिक्र डॉक्टर ग्रीगर भी करते हैं, ने एक मशहूर रिसर्च की थी। गंभीर हार्ट डिजीज वाले मरीजों को सिर्फ प्लांट बेस्ड डाइट, योग और तनाव नियंत्रण दिया गया। कुछ ही महीनों में उनकी धमनियां खुलने लगीं और कई मरीज बिना सर्जरी के सामान्य जीवन जीने लगे। यानी हार्ट डिजीज को केवल रोका ही नहीं जा सकता, बल्कि उल्टा भी किया जा सकता है। सारांश, दिल की बीमारी से बचने का असली मंत्र है कम ऑयल, कम मीट, ज्यादा हरी सब्जियां और साबुत अनाज। दवाइयां केवल मदद करती हैं, पर स्थायी इलाज है फूड एज मेडिसिन। अगले भाग पार्ट 3 में हम जानेंगे कि लंग डिजीज और कैंसर जैसी घातक बीमारियों से डॉक्टर ग्रीगर किस तरह बचने का रास्ता बताते हैं। भाग 3, लंग डिजीज और कैंसर से कैसे बचें। लंग डिजीज, जब सांस ही रुकने लगे। फेफड़े हमारे शरीर का इंजन है और जब ये खराब होते हैं तो इंसान की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। सबसे बड़ा कारण धूम्रपान। दुनिया भर में लंग डिजीज का नंबर 1 कारण है सिगरेट और तंबाकू। धूम्रपान करने वालों की औसत उम्र 10 से 15 साल कम हो जाती है। लेकिन डॉक्टर
ग्रीगर कहते हैं कि सिर्फ धूम्रपान ही नहीं बल्कि प्रदूषण, अस्वस्थ डाइट और कमजोर इम्यून सिस्टम भी फेफड़ों को धीरे धीरे कमजोर करते हैं। बचाव के उपाय: 1. धूम्रपान से पूरी तरह दूरी, कोई भी लेवल सेफ नहीं है। 2. एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड जैसे बेरीज, हल्दी, अदरक, हरी पत्तेदार सब्जियां फेफड़ों की कोशिकाओं को रिपेयर करती हैं। 3. बीन्स और दालें, इनमें पाए जाने वाले फाइटोन्यूट्रिएंट्स फेफड़ों को प्रदूषण के नुकसान से बचाते हैं। 4. व्यायाम और गहरी सांसें, योग और प्राणायाम फेफड़ों की क्षमता, लंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं। कैंसर, मौत की सबसे डरावनी वजह। कैंसर आज लगभग हर परिवार को किसी न किसी रूप में छू रहा है। डॉक्टर ग्रीगर कहते हैं कि कैंसर केवल जेनेटिक नहीं होता बल्कि डाइट और एनवायरनमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है। कैंसर कैसे शुरू होता है? हमारे शरीर की कोशिकाएं बार बार डिवाइड होती रहती हैं। कभी कभी उनमें म्यूटेशन हो जाता है और वे बेकाबू हो जाती हैं। यही म्यूटेटेड कोशिकाएं एक ट्यूमर का रूप ले लेती हैं। अब सवाल है, हम इसे रोक कैसे सकते हैं? एंटी कैंसर फूड्स। डॉक्टर ग्रीगर के अनुसार, 1. क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स जैसे ब्रोकोली, फूलगोभी, पत्ता गोभी, मूली, इनमें मौजूद सल्फोराफेन नामक कंपाउंड कैंसर कोशिकाओं की ग्रोथ रोकता है। 2. लहसुन और प्याज, ये डीएनए रिपेयर एंजाइम को एक्टिव करते हैं और कैंसर पैदा करने वाले टॉक्सिन्स को खत्म करते हैं। 3. हल्दी करक्यूमिन, रिसर्च बताती है कि हल्दी कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि को धीमा करती है। 4. बेरीज, इनमें पाए जाने वाले एंथोसाइनिन और विटामिन सी कैंसर कोशिकाओं को पनपने से रोकते हैं। 5. सोया और ग्रीन टी, इनके फाइटोएस्ट्रोजेन और कैटेचिन्स हार्मोन संबंधी कैंसर जैसे ब्रेस्ट और प्रोस्टेट कैंसर को रोकने में मदद करते हैं। क्या बचना चाहिए? रेड मीट और प्रोसेस्ड मीट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इन्हें कार्सिनोजेनिक घोषित किया है। ज्यादा चीनी और प्रोसेस्ड फूड ये कैंसर कोशिकाओं को बढ़ावा देते हैं। अत्यधिक शराब लिवर और पाचन तंत्र के कैंसर का खतरा बढ़ाती है। असली संदेश। डॉक्टर ग्रीगर बार बार यही कहते हैं, कैंसर का सबसे पावरफुल इलाज है प्रिवेंशन, यानी बीमारी के होने का इंतजार मत करिए बल्कि अपने खाने पीने और आदतों से कैंसर कोशिकाओं को बनने ही मत दीजिए। सारांश: लंग डिजीज से बचाव बराबर धूम्रपान छोड़ना प्लस हरी सब्जियां और एंटीऑक्सीडेंट फूड। कैंसर से बचाव बराबर क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, लहसुन, हल्दी, बेरीज, सोया, ग्रीन टी और सबसे जरूरी प्रोसेस्ड मीट, जंक फूड और शराब से दूरी। अगले भाग पार्ट 4 में हम चर्चा करेंगे डायबिटीज और मोटापा, ओबेसिटी, जो आज की सबसे तेजी से फैलने वाली बीमारियां हैं और जिनसे बचना हमारे हाथ में है। भाग 4, डायबिटीज और मोटापे से कैसे बचें। डायबिटीज, मीठा जहर। डायबिटीज अब लाइफस्टाइल एपिडेमिक बन चुकी है। पहले ये बीमारी 50 से 60 की उम्र में होती थी, लेकिन अब 20 से 30 की उम्र में भी लोग शुगर के मरीज बन रहे हैं। इसका असली कारण है ज्यादा कैलोरी, ज्यादा मीठा और कम फिजिकल एक्टिविटी। डायबिटीज असल में है क्या? हमारे शरीर की कोशिकाओं को ग्लूकोज, शुगर चाहिए होता है। इंसुलिन एक चाबी की तरह काम करता है जो कोशिकाओं का दरवाजा खोलकर शुगर को अंदर ले जाता है। लेकिन जब हम बार बार ज्यादा फैट और जंक फूड खाते हैं तो कोशिकाएं इंसुलिन की बात मानना बंद कर देती हैं। इसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस और यही डायबिटीज का असली कारण है। डायबिटीज से बचाव। डॉक्टर ग्रीगर के उपाय: 1. होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट, हरी सब्जियां, दालें, साबुत अनाज, नट्स, ये इंसुलिन को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करते हैं। इनमें मौजूद फाइबर शुगर को धीरे धीरे खून में जाने देता है, जिससे शुगर लेवल कंट्रोल रहता है। 2. फैटी और प्रोसेस्ड फूड कम करिए। घी, मक्खन, पिज़्ज़ा, बर्गर, मीट, ये कोशिकाओं में फैट जमा करके इंसुलिन को ब्लॉक कर देते हैं। 3. एक्सरसाइज, रोजाना 30 से 45 मिनट वॉक या योग इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ा देता है। 4. नींद और तनाव नियंत्रण, नींद की कमी और लगातार स्ट्रेस भी शुगर लेवल को बढ़ाते हैं। मेडिटेशन और गहरी सांसें डायबिटीज के मरीजों के लिए रामबाण है। मोटापा, ओबेसिटी, बीमारियों की जड़। डॉक्टर ग्रीगर कहते हैं, ओबेसिटी इज नॉट जस्ट अबाउट वेट, इट्स अबाउट डिजीज। मोटापा केवल दिखने की समस्या नहीं है, बल्कि ये दिल की बीमारी, डायबिटीज, स्ट्रोक और कैंसर का दरवाजा खोलता है। मोटापा क्यों होता है? 1. कैलोरी डेंसिटी ज्यादा, पोषण कम। जंक फूड, मिठाई, पैकेज स्नैक्स में कैलोरी तो बहुत होती है लेकिन न्यूट्रिशन बहुत कम। इससे पेट भरा लगता है लेकिन शरीर को असली पोषण नहीं मिलता। 2. लिक्विड कैलोरीज, कोल्ड ड्रिंक, जूस, शेक, इनमें चीनी बहुत ज्यादा होती है और ये सीधा फैट में बदल जाती है। 3. लो एक्टिविटी, गाड़ियों, लिफ्ट, मोबाइल और स्क्रीन की वजह से हम बहुत कम चलते फिरते हैं। मोटापा घटाने के प्राकृतिक उपाय: 1. होल फूड लो कैलोरी डेंसिटी डाइट, यानी ज्यादा फल, सब्जियां, सलाद, दालें, ओट्स जिनमें पानी और फाइबर ज्यादा होता है। ऐसे फूड से पेट जल्दी भरता है लेकिन कैलोरी कम मिलती है। 2. ज्यादा पानी पिएं, भूख और प्यास में फर्क करना जरूरी है। कई बार लोग प्यास को भूख समझकर खाते रहते हैं। 3. स्लो ईटिंग,
धीरे धीरे खाने से दिमाग को समय मिलता है सिग्नल देने का कि पेट भर गया है। 4. फिजिकल एक्टिविटी। सुबह शाम वॉक, योग, डांस, कोई भी गतिविधि मोटापे को कम करती है और मेटाबॉलिज्म बढ़ाती है। एक प्रेरक उदाहरण, डॉक्टर ग्रीगर ने एक ऐसे मरीज का जिक्र किया जो 120 किलो का था और डायबिटिक भी था। जब उसने प्लांट बेस्ड डाइट शुरू की तो 1 साल में 40 किलो वजन घटा लिया और उसकी शुगर पूरी तरह नॉर्मल हो गई। डॉक्टर ने उसकी इंसुलिन और दवाइयां धीरे धीरे बंद कर दी। यानी मोटापा और डायबिटीज को कंट्रोल करना पूरी तरह हमारे हाथ में है। सारांश, डायबिटीज बराबर ज्यादा मीठा नहीं, बल्कि ज्यादा फैट और जंक फूड इसका असली कारण है। मोटापा बराबर जंक और प्रोसेस्ड फूड छोड़कर होल फूड प्लांट डाइट अपनाइए। दोनों बीमारियों का इलाज प्लांट बेस्ड डाइट प्लस व्यायाम प्लस तनाव नियंत्रण। अगले भाग पार्ट 5 में हम जानेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर और स्ट्रोक जैसी खतरनाक बीमारियों से बचने के लिए डॉक्टर ग्रीगर क्या सलाह देते हैं। भाग 5, हाई ब्लड प्रेशर और स्ट्रोक से कैसे बचें। हाई ब्लड प्रेशर साइलेंट किलर। डॉक्टर ग्रीगर इसे साइलेंट किलर कहते हैं क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनका बीपी हाई है और अचानक हार्ट अटैक या स्ट्रोक हो जाता है। हाई बीपी क्यों होता है? एक, ज्यादा नमक, सोडियम, पैकेज्ड फूड, चिप्स, अचार, नूडल्स में नमक छिपा होता है। ज्यादा नमक खाने से खून में पानी रुकता है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। 2, कम पोटाशियम। पोटाशियम खून की नसों को रिलैक्स करता है, लेकिन हमारे डाइट में केला, हरी सब्जियां, दालें ये सब कम हो गए हैं। 3, मोटापा और तनाव। ज्यादा वजन और स्ट्रेस दोनों ही बीपी को बढ़ाते हैं। ब्लड प्रेशर कंट्रोल के प्राकृतिक उपाय। 1, नमक कम करें। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है रोजाना 1 चम्मच 5 ग्राम से ज्यादा नमक ना लें। नमक की जगह नींबू, हर्ब्स, मसाले इस्तेमाल करें। 2, पोटाशियम रिच फूड खाइए। केला, पालक, बीन्स, शकरकंद ये बीपी को नेचुरली कम करते हैं। 3, होल प्लांट डाइट। हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, साबुत अनाज और नट्स ये धमनियों को रिलैक्स करते हैं। 4, लाइफस्टाइल बदलाव। योग, मेडिटेशन, गहरी सांसें स्ट्रेस कम करके बीपी को सामान्य करते हैं। फिजिकल एक्टिविटी, रोजाना 30 मिनट तेज चलना बीपी को घटा सकता है। स्ट्रोक, जब दिमाग पर वार होता है। स्ट्रोक तब होता है जब दिमाग तक खून नहीं पहुंचता। या तो नस ब्लॉक हो जाती है, इस्केमिक स्ट्रोक, या नस फट जाती है और ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाती है, हेमोरेजिक स्ट्रोक। नतीजा लकवा, बोलने में दिक्कत, याददाश्त की समस्या और कई बार मौत। स्ट्रोक का असली कारण हाई ब्लड प्रेशर स्ट्रोक का नंबर 1 कारण है। साथ ही धूम्रपान, शराब, मोटापा और जंक फूड भी इसका खतरा बढ़ाते हैं। स्ट्रोक से बचाव। डॉक्टर ग्रीगर की सलाह। 1, नमक कम, सब्जियां ज्यादा। सब्जियों और फलों से खून की नसें मजबूत रहती हैं और ब्रेन तक खून का बहाव सामान्य रहता है। 2, बेरीज और पत्तेदार सब्जियां, इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो दिमागी कोशिकाओं को स्ट्रोक से बचाते हैं। 3, ओमेगा 3 फैटी एसिड, प्लांट सोर्स, अखरोट, अलसी के बीज, फ्लैक्सीड्स, चिया सीड्स ये ब्रेन की नसों को लचीला बनाते हैं। 4, एक्सरसाइज प्लस मेडिटेशन। एक्सरसाइज से खून का बहाव सुधरता है। मेडिटेशन और योग से ब्रेन की कोशिकाएं शांत रहती हैं और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। एक प्रेरक केस, डॉक्टर ग्रीगर ने एक मरीज का जिक्र किया जिसका ब्लड प्रेशर 180/120 था। दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रहा था। जब उसने प्लांट बेस्ड डाइट अपनाई, नमक घटाया और योग करना शुरू किया, 3 महीनों में उसका बीपी नॉर्मल हो गया और स्ट्रोक का खतरा खत्म हो गया। सारांश, हाई बीपी बराबर ज्यादा नमक और कम पोटाशियम का खेल है। स्ट्रोक बराबर हाई बीपी और अस्वस्थ जीवन शैली का नतीजा है। समाधान बराबर होल फूड प्लांट डाइट प्लस नमक कम प्लस व्यायाम प्लस स्ट्रेस मैनेजमेंट। भाग 6, अल्जाइमर, डिप्रेशन और डाइजेस्टिव बीमारियों से कैसे बचें। अल्जाइमर डिजीज, याददाश्त का दुश्मन अल्जाइमर और डिमेंशिया आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बीमारियों में से एक है। ये केवल बुढ़ापे की बीमारी नहीं है, बल्कि गलत खानपान और लाइफस्टाइल इसकी जड़ है। अल्जाइमर क्यों होता है? दिमाग की नसों में एमिलॉइड प्लॉक्स और टाउ प्रोटीन जमा हो जाते हैं। इससे दिमागी कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ नहीं पाती और याददाश्त खोने लगती है। बचाव के उपाय। 1, प्लांट बेस्ड डाइट। हरी पत्तेदार सब्जियां, बेरीज और नट्स दिमागी कोशिकाओं को पोषण देते हैं। ये ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर BDNF बढ़ाते हैं, जो ब्रेन सेल्स को रिपेयर करता है। 2, एंटीऑक्सीडेंट्स और ओमेगा 3। अलसी, अखरोट और चिया सीड्स में पाए जाने वाले ओमेगा 3 दिमाग की नसों को लचीला रखते हैं। बेरीज और हल्दी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स दिमाग को डैमेज से बचाते हैं। 3, फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी। रोजाना वॉक, योग और दिमागी कसरत, पढ़ना, पहेलियां सुलझाना ये ब्रेन को एक्टिव रखते हैं। डिप्रेशन, छुपा हुआ दर्द। डॉक्टर ग्रीगर कहते हैं कि डिप्रेशन केवल माइंड की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि फूड और गट हेल्थ से गहराई से जुड़ा है। डिप्रेशन क्यों बढ़ रहा है? प्रोसेस्ड फूड, चीनी और जंक
ये दिमाग के सेरोटोनिन लेवल को गड़बड़ कर देते हैं। नींद की कमी और सोशल आइसोलेशन भी डिप्रेशन का बड़ा कारण है। प्राकृतिक उपाय: 1. होल फूड प्लांट डाइट, फल, सब्जियां, साबुत अनाज और नट्स। ये दिमाग को खुश करने वाले हार्मोन सेरोटोनिन और डोपामाइन को बैलेंस करते हैं। 2. ओमेगा 3 और फोलेट, ग्रीन वेजिटेबल्स और बीन्स, इनमें फोलेट होता है जो मूड को स्थिर करता है। अखरोट और अलसी के बीज डिप्रेशन कम करने में मददगार है। 3. फिजिकल एक्टिविटी, रोजाना 30 मिनट वॉक या एक्सरसाइज दिमाग में एंडोर्फिन्स छोड़ती है जिससे नेचुरली मूड अच्छा होता है। 4. सामाजिक जुड़ाव और माइंडफुलनेस, परिवार और दोस्तों के साथ रहना, ध्यान, मेडिटेशन और योग, ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। डाइजेस्टिव डिजीज, पेट की समस्याएं आजकल सबसे आम शिकायत है। गैस, एसिडिटी, कब्ज और आईबीएस। इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम, पाचन की गड़बड़ी क्यों होती है? फाइबर की कमी, ज्यादा ऑयल, मीट और प्रोसेस्ड फूड, गट माइक्रोबायोम का असंतुलन। पाचन स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर ग्रीगर की सलाह: एक हाई फाइबर डाइट, दालें, फल, हरी सब्जियां, साबुत अनाज, ये गट माइक्रोबायोम को स्वस्थ रखते हैं। 2. प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स, दही, प्लांट पेस्ट, किमची, अचार जैसे प्रोबायोटिक फूड प्लस प्याज, लहसुन, केला जैसे प्रीबायोटिक फूड, ये गट हेल्थ सुधारते हैं। 3. ज्यादा पानी और स्लो ईटिंग, पर्याप्त पानी पीना और धीरे धीरे खाना पाचन तंत्र को आराम देता है। 4. जंक फूड से दूरी, प्रोसेस्ड फूड गट माइक्रोबायोम को खराब करता है और कब्ज व एसिडिटी को बढ़ाता है। इस भाग का सारांश: अल्जाइमर से बचाव बराबर हरी सब्जियां, बेरीज, ओमेगा 3 और मानसिक सक्रियता। डिप्रेशन से बचाव बराबर होल प्लांट डाइट प्लस व्यायाम प्लस सामाजिक जुड़ाव प्लस माइंडफुलनेस। डाइजेस्टिव हेल्थ बराबर हाई फाइबर डाइट प्लस प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक फूड प्लस पर्याप्त पानी। पार्ट 7 में हम इस किताब के लाइफस्टाइल चेंज और फूड अप्रोच पर गहराई से चर्चा करेंगे। अब तक हमने जाना कि कौन सी बीमारियां किस तरह डाइट से जुड़ी हैं और पौधों पर आधारित भोजन कैसे हमारी जिंदगी को लंबा कर सकता है। इस हिस्से में हम उन प्रैक्टिकल गाइडलाइंस को समझेंगे जिन्हें अपनाकर हम रोजाना हेल्दी रह सकते हैं। डॉक्टर माइकल ग्रीगर का डेली डजन। माइकल ग्रीगर ने लोगों की सुविधा के लिए एक चेकलिस्ट बनाई है जिसे वो डेली डजन कहते हैं। ये 12 चीजें हैं जिन्हें हमें हर दिन अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में शामिल करना चाहिए। 1. बीन्स, फलियां, दालें। हर दिन दाल, राजमा, चना, मसूर या सोया प्रोडक्ट्स जैसे भोजन लेने चाहिए। इनमें फाइबर, प्रोटीन और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। उदाहरण: राजमा चावल, छोले सलाद, मूंग दाल का सूप। 2. बेरीज, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, आंवला, जामुन या किसी भी लोकल फल का उपयोग। ये शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ाते हैं और कैंसर प्रोटेक्टिव होते हैं। 3. अन्य फल, केला, संतरा, सेब, पपीता, अमरूद, अंगूर। जितना रंगीन फल खाएंगे उतना बेहतर। 4. क्रूसीफेरस सब्जियां, ब्रोकली, फूलगोभी, पत्ता गोभी, मूली और सरसों का साग। ये कैंसर प्रोटेक्टिव एंजाइम्स एक्टिवेट करते हैं। 5. हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, बथुआ, सरसों, चौलाई, सहजन के पत्ते। हर दिन सलाद या सब्जी के रूप में। 6. अन्य सब्जियां, गाजर, चुकंदर, लौकी, तोरई, भिंडी। जितनी विविधता उतना बेहतर। 7. अलसी के बीज, हर दिन 1 बड़ा चम्मच अलसी पाउडर। ये ओमेगा 3 और फाइबर का अच्छा स्रोत है। 8. मेवे और बीज, अखरोट, बादाम, काजू, सूरजमुखी के बीज, कद्दू के बीज। ये हार्ट और ब्रेन हेल्थ के लिए जरूरी हैं। 9. मसाले, हल्दी, अदरक, लहसुन, दालचीनी, इलायची। हमारे भारतीय मसाले दवा जैसे काम करते हैं। 10. साबुत अनाज, ब्राउन राइस, ओट्स, ज्वार, बाजरा, रागी, गेहूं। रिफाइंड की जगह साबुत अनाज चुनें। 11. पेय पदार्थ, पानी, ग्रीन टी, हर्बल टी। शक्कर वाले पेय, सोडा और अल्कोहल से बचें। 12. व्यायाम। डॉक्टर ग्रीगर सिर्फ खाने की बात नहीं करते, हर दिन कम से कम 90 मिनट वॉक या 40 मिनट एक्सरसाइज जरूरी मानते हैं। व्यावहारिक सुझाव: छोटे बदलाव से शुरू करें, एकदम सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं। प्रोसेस्ड फूड कम करें, पैकेज स्नैक्स, तली भुनी चीजें, मिठाइयाँ कम करें। प्लेट रूल अपनाएं, आधी प्लेट सब्जियां और सलाद से भरें। हर मील में फलियां और अनाज, राजमा, दाल या चना किसी भी रूप में। हेल्दी स्नैक्स, फल, मखाना, बादाम की मुट्ठी। जीवन शैली और स्वास्थ्य। माइकल ग्रीगर कहते हैं कि सिर्फ डाइट ही नहीं, लाइफस्टाइल भी मायने रखता है। तनाव प्रबंधन, योग, ध्यान और सांस की तकनीकें। पर्याप्त नींद, 7 से 8 घंटे की नींद। सामाजिक जुड़ाव, परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना। हानिकारक आदतों से बचें, धूम्रपान, शराब और देर रात तक स्क्रीन टाइम से बचना। मुख्य सीख, पार्ट 7। डॉक्टर ग्रीगर का डेली डजन एक आसान तरीका है जिससे हम रोज अपने स्वास्थ्य को ट्रैक कर सकते हैं। बीमारियों से बचने के लिए सिर्फ दवा नहीं बल्कि भोजन ही सबसे शक्तिशाली हथियार है।
जीवन शैली में संतुलन, डाइट, एक्सरसाइज, नींद और मानसिक शांति ही हमें लंबा और खुशहाल जीवन दे सकता है। पार्ट 8, भोजन और जीवन शैली की अंतिम कुंजी। दोस्तों, इस बुक की यात्रा में अब तक हमने देखा कि कैसे पौधों पर आधारित भोजन, सही आदतें और जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव हमारी उम्र को न सिर्फ बढ़ा सकते हैं बल्कि बीमारियों से भी बचा सकते हैं। अब हम इस भाग में कुछ अंतिम लेकिन बेहद महत्वपूर्ण पहलुओं को समझेंगे जो किताब का सार है। 1. डॉक्टर ग्रेगर का डेली डजन चेकलिस्ट। डॉक्टर माइकल ग्रेगर ने अपनी किताब में एक डेली डजन चेकलिस्ट यानी रोजाना पालन करने योग्य 12 आदतों की सूची दी है। ये छोटे छोटे स्टेप्स मिलकर हमारी सेहत को नया जीवन देते हैं। इस लिस्ट में शामिल है बीन्स, दालें जैसे राजमा, मसूर, छोले, मूंग। बेरीज, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी या हमारे देशी विकल्प जैसे आंवला। अन्य फल, रोजाना अलग अलग मौसमी फल। क्रूसीफेरस सब्जियां जैसे ब्रोकली, फूल गोभी, पत्ता गोभी। हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, सरसों। अन्य सब्जियां, गाजर, शिमला मिर्च, लौकी। फ्लैक्सीसीड, अलसी, ओमेगा 3 का बेहतरीन स्रोत। नट्स और सीड्स, बादाम, अखरोट, कद्दू के बीज। हर्ब्स और मसाले, हल्दी, अदरक, दालचीनी। पूरा अनाज, होल ग्रेन्स, दलिया, ओट्स, ब्राउन राइस, ज्वार, बाजरा। पेय, बेवरेजेस, पर्याप्त पानी, ग्रीन टी। व्यायाम, रोज कम से कम 30 से 40 मिनट चलना या हल्की गतिविधि। इसका मतलब ये है कि अगर हम सिर्फ इन 12 चीज़ों को अपनी रोजमर्रा की लाइफस्टाइल में शामिल कर लें तो हमारा शरीर खुद ब खुद बीमारियों से लड़ने में सक्षम हो जाता है। 2. प्राकृतिक जीवन शैली बनाम आधुनिक आदतें। आज की लाइफस्टाइल हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। मोबाइल, टीवी, प्रोसेस्ड फूड, स्ट्रेस और नींद की कमी हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देते हैं। डॉक्टर ग्रेगर कहते हैं कि हमें अपनी जीवन शैली को प्रकृति के करीब ले जाना होगा। ज्यादा चलना, धूप लेना विटामिन डी के लिए, ताज़ा भोजन खाना, स्क्रीन टाइम कम करना, परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना। 3. मानसिक स्वास्थ्य और भोजन का संबंध। अक्सर लोग सोचते हैं कि डिप्रेशन, तनाव या चिंता का भोजन से क्या लेना देना, लेकिन रिसर्च कहती है कि हमारे गट का स्वास्थ्य हमारे दिमाग से सीधा जुड़ा हुआ है। पौधों पर आधारित भोजन, फाइबर से भरपूर डाइट और प्रोबायोटिक खाद्य पदार्थ जैसे दही, अचार, किमची हमारी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाते हैं। इससे हमारा मूड स्थिर रहता है और तनाव कम होता है। 4. आदत बदलने का विज्ञान। लोग सोचते हैं कि स्वस्थ खाना मुश्किल है, लेकिन असल में मुश्किल है आदत बदलना। डॉक्टर ग्रेगर बताते हैं कि अगर आप एक बार स्वस्थ खाने की आदत बना लेते हैं तो आगे चलकर ये खुद आपकी क्रेविंग बन जाती है। शुरुआत के 21 दिन सबसे कठिन होते हैं, उसके बाद शरीर और दिमाग नए पैटर्न को अपनाना शुरू कर देते हैं। 5. मौत को मात देने का सबसे सस्ता तरीका। अंत में डॉक्टर माइकल ग्रेगर कहते हैं, बीमारी से बचना महंगी दवाइयों या सर्जरी में नहीं बल्कि हमारी प्लेट पर है। रोजाना का भोजन ही सबसे बड़ी दवा है। हमारी रसोई ही असली हॉस्पिटल है और हमारी थाली ही सबसे अच्छा इलाज है। निष्कर्ष, इस किताब का संदेश बहुत साफ है। दिल की बीमारी, डायबिटीज, कैंसर, अल्जाइमर और मोटापा, इनमें से ज्यादातर बीमारियों को हम सिर्फ भोजन और जीवन शैली से नियंत्रित कर सकते हैं। पौधों पर आधारित भोजन, रोजाना की एक्टिविटी और मानसिक शांति, यही लंबी और स्वस्थ जिंदगी का फॉर्मूला है। याद रखिए, हम कैसे मरेंगे ये तो शायद तय न कर सके, लेकिन कैसे जिएंगे ये पूरी तरह हमारे हाथ में है। पार्ट 9, निष्कर्ष, अंतिम सीख और व्यावहारिक कदम। दोस्तों, अब हम इस किताब हाउ नॉट टू डाई के इस अंतिम भाग में पहुंच चुके हैं। यहाँ डॉक्टर माइकल ग्रेगर न केवल हमें ये बताते हैं कि किन खाद्य पदार्थों और जीवन शैली की आदतों से हम गंभीर बीमारियों को रोक सकते हैं, बल्कि वो हमें एक संपूर्ण खाका ब्लूप्रिंट देते हैं कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में इसे कैसे अपनाएं। एक असली दवा है हमारा भोजन। डॉक्टर ग्रेगर बार बार ये संदेश देते हैं कि असली दवा अस्पताल या मेडिकल स्टोर में नहीं मिलती, बल्कि हमारी थाली में होती है। यदि हम अपनी थाली को बदल दें तो हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, दिल की बीमारी दवाओं और सर्जरी से हमेशा नियंत्रित नहीं होती, लेकिन पौधों पर आधारित भोजन से धमनियों की रुकावट साफ हो सकती है। डायबिटीज का इलाज सिर्फ दवाओं से नहीं, बल्कि चीनी और रिफाइंड कार्ब्स कम करने, होल ग्रेन्स और फल सब्जियों के ज्यादा सेवन से हो सकता है। 2. दवाई बनाम जीवन शैली। आज की मेडिकल इंडस्ट्री का ध्यान बीमारियों के लक्षण दबाने पर है, न कि उनकी जड़ पर। उच्च रक्तचाप, दवा। उच्च कोलेस्ट्रॉल, दवा। डायबिटीज, दवा। लेकिन डॉक्टर ग्रेगर कहते हैं, असली समाधान है जीवन शैली का बदलाव। दवाई लक्षणों को दबाती है, पर सही खाना और सही आदतें बीमारी की जड़ को खत्म करती हैं। 3. रोजमर्रा का डेली डजन। डॉक्टर ग्रेगर ने हमारी सुविधा के लिए डेली डजन नामक एक फ्रेमवर्क दिया है, जिसमें बताया गया है कि हमें रोज किन चीजों का सेवन करना चाहिए। डेली डजन में शामिल है 4. बीन्स और दालें।
3 सर्विंग। 5 बेरीज 1 सर्विंग। 6 अन्य फल 3 सर्विंग। 7 क्रूसीफेरस सब्जियां जैसे ब्रोकोली, पत्ता गोभी 1 सर्विंग। 8 हरी पत्तेदार सब्जियां 2 सर्विंग। 9 अन्य सब्जियां 2 सर्विंग। 10 अलसी फ्लैक्सीड्स 1 सर्विंग। 11 मेवे और बीज 1 सर्विंग। 12 हर्ब्स और मसाले 1 सर्विंग विशेषकर हल्दी। 13 संपूर्ण अनाज होल ग्रेन्स 3 सर्विंग। 14 पेय पदार्थ पर्याप्त पानी ग्रीन टी। 15 व्यायाम रोज कम से कम 90 मिनट चलना या 40 मिनट व्यायाम। अगर हम केवल इतना ही पालन कर लें तो हमारी जीवन प्रत्याशा और जीवन की गुणवत्ता दोनों ही अद्भुत तरीके से बढ़ सकती है। 4 असली सफलता का राज रोकथाम। डॉक्टर ग्रेगर कहते हैं कि दवाओं से बीमारी की रोकथाम नहीं होती, असली इलाज है बीमारी को शुरू ही न होने देना। जैसे कोलन कैंसर की स्क्रीनिंग से आप कैंसर को शुरुआती अवस्था में पकड़ सकते हैं, परंतु यदि आप ज़्यादा फाइबर खाएं, प्रोसेस्ड मीट से बचें, तो कैंसर होने का जोखिम ही बहुत कम हो जाएगा। 5 मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य का महत्व केवल भोजन ही नहीं, हमारी मानसिक और सामाजिक स्थिति भी हमारी लंबी उम्र और सेहत में योगदान देती है। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना, तनाव को संभालने के लिए ध्यान, मेडिटेशन, योग और प्राणायाम, नींद पूरी करना, धूप लेना विटामिन डी के लिए, ये सब हमें होलिस्टिक हेल्थ देता है। 6 किताब का अंतिम संदेश। डॉक्टर ग्रेगर का संदेश बहुत सरल है। हमें अपनी थाली में पौधों पर आधारित भोजन भरना चाहिए। हमें प्रोसेस्ड फूड, मीट और जंक फूड को कम से कम करना चाहिए। हमें अपनी शारीरिक गतिविधि और मानसिक संतुलन का ध्यान रखना चाहिए। और सबसे जरूरी, हमें अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए, दवाओं और अस्पतालों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। 7 प्रेरणा की बात। डॉक्टर ग्रेगर कहते हैं, आपका शरीर आपकी गाड़ी है। यदि आप इसमें घटिया ईंधन भरेंगे तो ये बीच रास्ते में रुक जाएगी, लेकिन यदि आप इसे सही ईंधन देंगे तो ये लंबा और स्वस्थ सफर तय करेगी। निष्कर्ष, ये किताब हमें ये सिखाती है कि हम अपनी रोजमर्रा की थाली और आदतों के माध्यम से न सिर्फ लंबी उम्र पा सकते हैं, बल्कि बीमारियों से बचते हुए एक ऊर्जावान, सक्रिय और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, ये थी माइकल ग्रेगर की किताब हाउ नॉट टू डाई की पूरी हिंदी समरी। उम्मीद है ये ज्ञान आपके जीवन को नया आयाम देगा। इसे अपनाएं और अपने परिवार व दोस्तों को भी प्रेरित करें। धन्यवाद।